हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े से होंगे। तो देखिए दोस्तों, तो ये सुबह का टाइम है, तो हमारी यहाँ पर जो है ऑटम का सीज़न स्टार्ट हो चुका है गाइस। और तो चलिए अभी 10-11 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों, और आज जो है मेरी छुट्टी थी तो मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो कुछ यूँ है गाइस कि हमारे यहाँ पर जब ऑटम का सीज़न स्टार्ट हो जाता है ना, तो विलेज के जो सारे काम होते हैं वो सारे ही ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने अभी लास्ट वीडियो में बकवीट की हार्वेस्टिंग वगैरह की थी, तो उसको हमने जो है साफ वाफ करके स्टोर कर दिया। तो आज जो है मैं आपको शेयर कर रही हूँ गाइस कि हमारे यहाँ पर जो है ऑटम में क्या क्या काम शुरू होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हर चीज़ स्टोर करने का काम करते ही हैं। सारी चीज़ों की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है गाइस, तो उनको हम लोग स्टोर कर लेते हैं विंटर के लिए। तो यहाँ पर जो है आज जो है हम लोग सातू बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको, ये बाजी हमारे पड़ोस में रहती है, तो ये यहाँ पर जौ को जो है ना ड्राई रोस्ट कर रही है। तो यहाँ पर आग जलाते हैं चूल्हे पर। तो यहाँ पर जो जौ होता है ना, उसको इस अंगारे पर जो है ड्राई रोस्ट करके बहुत ही अच्छे से पकाया जाता है। और फिर ड्राई रोस्ट करके पकाने के बाद में कम से कम 4-5 बोरियां इकट्ठे ही पकाते हैं, तो पूरे दिन का काम होता है। आज इनका जो है यहाँ पर पूरे दिन का काम है। तो ड्राई रोस्ट करके जो है 4-5 बोरियां इकट्ठा कर लेते हैं जौ को, और फिर उसको जो है चक्की पर ले जाकर के पिसवाते हैं। तो वो बन जाता है हमारे जौ का सातू, और जो कि बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है गाइस। तो आप लोग को पता ही होगा उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो हमारे लद्दाख में जो है ज़्यादातर जौ का सातू खाया जाता है गाइस। तो ये बल्टिस्तान का एरिया जो हमारा पड़ता है, यहाँ पर भी जो है जौ का सातू ही ज़्यादातर खाया जाता है। तो ये हमारे विलेज में इस साइड में ना जौ बहुत अच्छी होती है गाइस खेतों में। तो ये जौ है, तो बारले जिसे कहते हैं गाइस, तो हम लोग बारले को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, और अच्छे से ड्राई रोस्ट करके मैंने आपको अभी बताया ही है, पका लेंगे। और फिर इसको जो है 4-5 बोरी इकट्ठे ही एक ही दिन का काम कर लेते हैं ना, फिर इसको पिसवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये कैसे कर रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन्होंने ड्राई रोस्ट जो है कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो गरम गरम बारले हैं ना, इसकी खुशबू बहुत ही भीनी भीनी सी और बहुत ही प्यारी सी आ रही थी। और जब ये रोस्ट कर रही थी ना बारले को, तो उसकी यहाँ पर देखिए आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत आ रही थी। और यहाँ पर ये अभी और डाल रही है बारले। और आज तो इन्होंने अपने घर के लिए जो है सातू बनाने के लिए, सबको खाने के लिए ना तैयार किया है बारले को रोस्ट करके। और अभी 2-4 दिन में ये बता रही हैं कि 3-4 बोरी मुझे और रोस्ट करना है, और उसको हल्का रोस्ट करेंगे, ज़्यादा पकाएंगे नहीं। वो रोस्ट करेंगे अपने गायों के लिए। तो इसी तरह से सब लोग अपने अपने घरों में ना इसी तरह से रोस्ट करके गाय के लिए चारे में यूज़ करने के लिए ना, चारे के साथ में गाय को डालने के लिए जो है इसी तरह से बारले को रोस्ट करके ना हल्का उसको दरदरा पिसवा करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया घर का सातू के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप जा रही हूँ दोस्तों एक दूसरे छोटे से विलेज में। तो चलिए आप भी मेरे साथ वहाँ पर, तो हम इस रास्ते से होके जाएंगे, और वहाँ पर हमें आज करनी है एप्पल की हार्वेस्टिंग। तो वहाँ पर एक छोटा सा मेरा ऑर्चर्ड है दोस्तों, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि आज जो है खूब सारे एप्पल की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हम यहाँ से होते हुए जाएंगे, और वहाँ नीचे नदी के ऊपर से ना एक छोटा सा पुल है लकड़ी का, जिसे पार करके हम जाएंगे। और फिर ये जो सामने विलेज दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो है हमारे इस विलेज के ऊपर वाले विलेज के सारे लोग वहाँ पर विंटर में शिफ्ट होते हैं। तो मैं भी शिफ्ट होती हूँ, और विंटर में हम लोग वहीं रहते हैं। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं अपने जो है एप्पल के छोटे से
बगीचे में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग एप्पल जो है तोड़ना हम लोगों ने शुरू तो किया है, लेकिन एप्पल जो है नीचे नहीं गिरने चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे गिर गए ना तो इन पर चोट लग जाएगी और इन पर जो है दाग लग जाएगा एप्पल पर, और जो है एप्पल्स जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हाथों से तोड़ना है और बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से रखना है हमें। तो मैं जो है यहाँ से तोड़ते हुए जो है बाल्टी में बड़े आराम से और बड़े प्यार से रखते जा रही थी। तो लेकिन जो बहुत ऊंचाई पर एप्पल्स लगे हुए थे ना, उन जिनकी टहनियाँ काफ़ी ऊंची थी, वहाँ से तो मैं तोड़ नहीं पाऊँगी। तो हमने क्या किया ना कि मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और एक दो लोग और थे हमारे साथ में। तो हमने क्या किया, जो घोड़ी होती है ना जिस पर मतलब जो है लोहे की बनी होती है, तो उस घोड़ी पर चढ़ने के बाद में जो ऊंची ऊंची जगहों पर से हम लोग जैसे दीवार वगैरह साफ़ करते हैं या ऊंचाई से कुछ उतारना हो तो उसमें यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने मंगवाई थी ये घोड़ी। तो इसको लगा देंगे हम पेड़ के पास में, और दूसरी साइड भी लगा हुआ है। तो वहाँ पर तो एक भैया है वो चढ़ा हुआ है, वहाँ से तोड़ रहा है, और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर को चढ़ाने वाली हूँ। तो मेरी सिस्टर आराम से यहाँ पर चढ़ जाएगी ऊपर और फिर वो एप्पल्स तोड़ते जाएगी। और मेरे हस्बैंड नीचे क्या करेंगे ना कि एक जो है बेडशीट है नरम सा, तो उसको पकड़ के रखेंगे, तो वो आराम से उसमें जो है एप्पल्स डालते जाएगी, और फिर ज़मीन पर नहीं लगेंगे ना एप्पल, तो उस पर दाग नहीं होंगे। अगर दाग हो गए ना तो एप्पल जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए बड़ी होशियारी से उतारना पड़ता है। तो सिस्टर को मैंने कहा कि तुम चढ़ जाओ ऊपर, मैं नहीं चढ़ पाऊँगी, तो वो चढ़ रही है और फिर उसके बाद में एप्पल तोड़ेगी वो। नींदा आराम आराम से चढ़ना, ठीक है। हम बेडशीट पकड़ेंगे इसी तरह से, तीन तीन चार चार तोड़ते हुए आराम से फेंकना बेडशीट में, ठीक है। चलो चढ़ो अच्छे से, चलो चढ़ो आराम से, इसका बैलेंस तो ठीक है ना अमान। और ये जो लोहे की घोड़ी है ना, ये सीढ़ीदार है और इसके ऊपर जो चढ़ना तो बड़ा आसान है। तो ये जा रही है जी ऊपर के साइड में एप्पल तोड़ने के लिए।
इस वजह से जो है यहाँ पर जो है हमने क्या किया ना, इनको झाड़ दिया। और ये नीचे ज़मीन पर लग रहे थे ना, तो किसी किसी पर चोटें भी लग रही थी। और चोट लगने पर क्या है ना कि एप्पल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पर इस वाले पेड़ के एप्पल थे तो काफ़ी बड़े बड़े, लेकिन इन पर पता नहीं क्या हुआ था, दाग लगा हुआ था। और हमने स्प्रे वगैरह तो किया नहीं था। तो अब जो है सारे एप्पल्स हमने तोड़ दिए हैं। और अभी भी जो है 4-5 पेड़ बचा हुआ है गाइस दोस्तों। तो कुछ जो 4-5 पेड़ बचे हुए थे ना, तो उनको हम लोग नेक्स्ट संडे तक आकर के तोड़ देंगे। और अब जो है हमने एप्पल्स को इकट्ठा किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आएंगे और फिर उनकी अच्छे से छटाई करके जो है उनको छांट देंगे। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर देखिए हमारे घर के बाहर ही एक ग्रीन हाउस था, तो हमारे पड़ोसी है वो, तो उनके ग्रीन हाउस के पास में देखिए कितने सारे कद्दू लगे हुए हैं यहाँ पर ना। तो मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को। तो अब हमने एप्पल्स को जो है जमा कर दिया है अंदर, और नेक्स्ट संडे आएंगे और उनकी छटाई कर लेंगे और फिर उनकी पैकिंग वगैरह करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों। तो अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है और काफ़ी थक भी चुके हैं। तो कुछ एप्पल्स हम घर लेकर के जा रहे हैं ऊपर विलेज में खाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों वापस। और देखिए जी हमारे लद्दाख के जो एप्पल है ना, वो बहुत ही मीठे और बहुत ही जूसी है। तो यहाँ पर ये जो हमारे विलेज है, ये है बिल्कुल लास्ट बॉर्डर विलेज त्याक्षी। तो ठीक है दोस्तों, किसी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।